कोई बात नहीं, अपन तो अपने हिसाब से चले। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सवसाव। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकार। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, पुनमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम इत काज सब, कर जोरी बार बार वंदना हमारी। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दा, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कारण कार्य मीमांसा का विषय अपन ने चुना है और उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा चर्चा जिन कारणों की होती है वो उपादान और निमित्त, उनकी चर्चा अपन ने प्रारंभ की है। मैं समझता हूँ इस संबंध में आप लोगों को भी कोई संशय नहीं होगा कि क्या प्रश्न होते हैं, क्या लोग कहते हैं और हम क्या करें, क्या मानें, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई होती है उसमें तो ये चीज़ सहज ही समझ में आ जाती है। तो अपन ने एक पाठ के आधार से उपादान के 3 प्रकार अपन ने पढ़े थे और उन तीनों का अलग अलग योगदान कार्य की उत्पत्ति में क्या है ये भी पढ़ा था। त्रिकाली उपादान माने वो मूल पदार्थ जो स्वयं कार्य रूप परिणमता है, जिसमें उस कार्य रूप परिणमन करने की शक्ति है, उसका स्वभाव है, उसको त्रिकाली उपादान कहते। आप यूं कह सकते हैं कि त्रिकाली उपादान में ही कार्य होता है, इसलिए उसके बिना तो कार्य होगा नहीं। और उदाहरण के तौर पर कल भी तो बता दिया था, आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी, गेहूं के क्या और मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा, इत्यादि इत्यादि। क्षणिक उपादान समझने की जरा खास जरूरत है कि क्षणिक उपादान में 2 भेद हैं। एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, उसे पर्याय युक्त द्रव्य भी कहते हैं। कहीं कहीं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय, उसे भी कारण के रूप में बोला जाता है। जो भी हो जिसके तत्काल बाद कार्य की उत्पत्ति होती, जैसे उदाहरण के लिए करण लब्धि के तत्काल बाद सम्यक दर्शन होता है। यद्यपि करण लब्धि का भी काल अंतर मुहूर्त का है और उसमें भी असंख्यात समय होते हैं, तो उतनी सूक्ष्म पकड़ अपन नहीं करें। करण लब्धि कोई एक कार्य मान लें तो उस करण लब्धि के आने पर सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, तो करण लब्धि को भी कारण कहते। लेकिन गहराई से विचार किया जाए तो पूर्व पर्याय का तो व्यय हो जाता है, इसलिए उसे कारण कहना भी उपचार मात्र है, सद्बुद्ध व्यवहार है। असली तो तत्समय की योग्यता है। तत्समय ये क्या है? तत्समय, तत् माने तो वह, तत् माने क्या होता है? वह वो समय, कौन सा? जिस समय कार्य उत्पन्न होता है उसी समय उसके होने की योग्यता है। आप पूछेंगे आपको कैसे पता? हुआ ना आगे पीछे क्यों नहीं हुआ? जिस समय सम्यक दर्शन ऐसे मारीची की पर्याय में नहीं हुआ भगवान महावीर के आत्मा को, तो शेर की पर्याय में हुआ, तो उसी समय उसी पर्याय में क्यों हुआ? और शेर की पर्याय में भी कितने बरस तक वो पहले
शरीर की पर्याय में रहा होगा 10 साल 20 साल, कितनी आयु होगी, फिर बाद में जब सम्यक दर्शन हुआ तो पहले क्यों नहीं हुआ, ये कार्य इसी समय क्यों हुआ है, उसका जवाब तत्समय की योग्यता में ही मिलता है, और जिसे काल लब्धि या क्रमबद्ध के नाम से भी जानते हैं। क्रमबद्ध और योग्यता में थोड़ा फर्क है। योग्यता है वो उसकी सामर्थ्य और स्वभाव, त्रिकाली शक्ति नहीं, उस पर्याय की शक्ति, उस रूप परिणमन करने की, वो योग्यता है। और जो जिस समय हुआ है वो पर्यायों के क्रम में, वो उसकी काल लब्धि। बोलो भाई साहब, कल लास्ट में आपने बोला कि स्वभाव जो है वो हमेशा नहीं है, जिस समय कार्य हुआ उस समय है। तो स्वभाव नहीं है कि स्वभाव समवाय नहीं है, मतलब क्या लें हम इसका? जब समवायों की चर्चा करें तो उसको स्वभाव को समवाय के संदर्भ में कहा जाए, और त्रिकाली उपादान की चर्चा करें तो जो त्रिकाली शक्ति है, ऐसे श्रद्धा गुण है, वो त्रिकाली शक्ति है सम्यक दर्शन की। आत्मा श्रद्धा गुण से अभेद है, इसलिए आत्मा त्रिकाली उपादान है। कभी गुण भेद करके भी कहेंगे और कभी अभेद से भी कहेंगे, जहाँ जैसी वक्ता की विवक्षा होवे। लेकिन जब 5 समवाय की बात आती है तो त्रिकाली उपादान वाला तो हमेशा विद्यमान रहता है, तो बाकी के 4 की कमी हो गई। लेकिन कपन कहते हैं ना, 5 एक साथ होते हैं, तो फिर स्वभाव वाला कार्य के समय ही स्वभाव वाला है, ये कैसे माना जाए? तो ये तत्समय की योग्यता से होता है। खैर, ये इस पे ज़्यादा वजन गुरुदेव ने दिया, उससे पर्याय, जैसे कभी कभी दादा बोलते थे कि जिन्होंने अणु अणु की स्वतंत्रता और एक एक पर्याय पर्याय की भी स्वतंत्रता का ज्ञान कराया है। तो पर्याय की स्वतंत्रता का ये मतलब है कि जो परिणमन जिस समय होने वाला है उस समय होगा, आगे पीछे नहीं होगा। अब देखो, थोड़ी गहरी बात भी कहना चाहता हूं। पर से तो निरपेक्ष है ही, लेकिन वो पर्याय अपने द्रव्य से भी निरपेक्ष है। मतलब उसे अपने द्रव्य परिणमन करेगा, वो बात ठीक है, लेकिन वो परिणमन हमेशा क्यों नहीं हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ कि वो पर्याय को नहीं होना था, सो नहीं हुआ। वो अपने स्वकाल में होने के लिए स्वतंत्र है। ये है पर्याय की स्वतंत्रता। तो हम अपनी मर्जी से चाहें कि जो अभी शुभ भाव की बात चल रही थी कि हम नहीं करेंगे, तो नहीं करना आपके हाथ में नहीं है। अरे शुभ छोड़ो, अशुभ के लिए भी कहा जाए कि देखो ये 5 इंद्रिय के विषय हैं, ये दुख में फलते हैं, ये दुख रूप हैं, देव भी बड़े दुखी होते हैं, वो सब है ना शुभ परिणाम अधिकार में। तो वो ना करो। जिस समझ लो जो भी उदय भाव है ना, गुण स्थान के हिसाब से होते, मर्जी के हिसाब से नहीं होते। क्रिया में हम चाहे जैसी जबरदस्ती के, मान लो सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो अभी व्रत ले लिए, वो पाप से बचने के लिए कषाय की मन, वो भी हमारी मर्जी से नहीं होगा, उसके होने की योग्यता होगी तो होगा। ये जो बाद में सहज परिणमन की सहज स्वीकृति वाली बात, सहजता वाले प्रकरण में दादा ने ली है, वो सब तत्समय की योग्यता है। वो हमें सहज बना देती है, वो कर्तापने के भार से मुक्त कर देती है और दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है। फिर थोड़ा अपन निमित्त की चर्चा करें, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं है। कल बताया था कि जो जिस समय कार्य होता है उस समय अनुकूल बाह्य पदार्थ को निमित्त कहते। इसको भी समझ लो कि चाहे बाई रोटी बनाती है, वो उदाहरण ले लो, चाहे कुम्हार घड़ा बनाता है, ये कुम्हार वाला उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। तो घड़ा बनने के काल में जो कुम्हार है वो अनुकूल होगा, और कुम्हार का आत्मा भी नहीं। समय सार में एक शब्द है, कौन सा? योग और उपयोग। कुम्हार का उपयोग, यहाँ उपयोग माने वो अकेली ज्ञान का व्यापार नहीं,
उस उपयोग में मैं घड़ा बनाऊं, ऐसे राग वाला कुम्हार। समझ में आया ना? और उस संबंधी जो हाथ पैर चलाना चाहिए, हैं, शारीरिक क्रियाएं करना चाहिए, वो योग, तो वो तो हमेशा होते नहीं है। तो घड़ा बनने के काल में जो कुम्हार का योग और उपयोग है, असल में वो योग और उपयोग निमित्त है। आप लोगों को ध्यान है कि नहीं है, समय सार की 100वीं गाथा की में 4 बोल आते हैं कि आत्मा व्यापक भाव से भी पर का करता नहीं है। फिर कहते निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं। अरे निमित्त नैमित्तिक तो है ही। जब हम ये सुनते तो बड़ा दिमाग में वो क्लिक होता था, यार निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता पने का निषेध क्यों करते? भले व्यवहार से सही है तो, लेकिन वो कुम्हार का आत्मा या कुम्हार नाम का मनुष्य, अगर वो 60 वर्ष का है तो पूरे 60 वर्ष का कुम्हार घड़े में निमित्त है क्या? जिस दिन जितने घड़े बनेंगे और जिस समय जो घड़ा बनेगा, उस समयवर्ती योग और उपयोग जो कुम्हार का है वो निमित्त है वास्तव में। लेकिन कथन इतनी बारीकी से नहीं होता, कथन में स्थूलता बहुत होती है। तो योग और उपयोग कुम्हार का परिणमन है, ऐसा कहकर अपन कुम्हार को ही कह देते। लेकिन बात समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में कुम्हार घड़े बनाने में निमित्त है। मान लो सिनेमा देखने में चला गया, कोई भजन कीर्तन में चला गया, सो गया, कोई 24 घंटे घड़ा थोड़ी बनाता रहता है। इसलिए ये फर्क समझना जरूरी है। इसलिए एक बात कही जाती है, कौन सी, कि द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। तो वहां जो 100वीं गाथा में कहा ना, यदि आत्मा निमित्त नैमित्तिक भाव से पर का करता होवे तो उसे सदा निमित्त होने के लिए संसार में रहना पड़ेगा। तो एक समय की पर्याय में होता है, ये कार्य भी एक समय की पर्याय में होता है, तो उसका अनुकूलता का आरोप भी सामने वाले की पर्याय में होगा। तो दोनों का समकाल है, जिसको काल प्रत्याशक्ति कहते हैं। ठीक है, तो वो पर्याय में लागू होता है। लेकिन अगर स्थूल कथन में द्रव्यों में कहा जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए, विवक्षा समझ लेनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरा जो कल मैंने इशारा किया था, इसमें वो 35वीं गाथा दी है, नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत। देखो ऐसा है, क्रियाशील निमित्त और उदासीन निमित्त, ऐसे भेदों का ज्ञान कराया जाता है। धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय, आकाश और काल ये उदासीन निमित्त हैं। वैसे और भी बहुत से उदासीन निमित्त हैं। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूँ, बरसात में सड़क में गड्ढे हो गए हैं, अब पानी भरा है तो पता नहीं चलता कि यहाँ गड्ढा है, और कोई तेजी से अपनी गाड़ी चलाता हुआ ले गया, 2 व्हीलर, और गड्ढे में गिर गया और स्लिप हो गया, चोट लग गई। उसके गिरने में गड्ढे का क्या योगदान है? अब वो उदासीन निमित्त माना जाए कि प्रेरक निमित्त माना जाए? समझ में आया ना? ये उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि गड्ढा नहीं होगा तो नहीं गिरेगा, लेकिन होगा तो गिरेगा ही, ऐसा तो नियम नहीं है ना। तो जो केयरलेस होकर के और लापरवाही से चलाएगा वो गिरेगा। तो उपादान से देखा जाए तो वो अपनी लापरवाही से गिरा, अपनी योग्यता से गिरा, वो कहा जाएगा कि गिरने के लिए गड्ढा तो चाहिए। क्या बोला? गिरने के लिए गड्ढा तो चाहिए, फिसलने के लिए कोई जमीन में कोई पानी ज्यादा भरा हो, तेल हो, चिकने पदार्थ होवे, जो कहते हैं कीचड़ होवे, मिट्टी, वहां फिसल जाएंगे। तो फिसलने के लिए कोई फिसलन में निमित्त चीज तो होना चाहिए। लेकिन जो फिसल गया, गिर गया, उसके गिरने में गड्ढे ने क्या किया? अब इसको लगाओ कर्म के उदय में, उपशम में, क्षय में और क्षय उपशम में, खासकर उदय में।
राग के होने में उदय तो चाहिए, बिना कर्मोदय के राग नहीं होता। क्या बोला? बिना कर्मोदय के, यानी राग है तो कर्म का उदय गारंटी से होगा ही होगा। उल्टा मत करना, उदय है तो राग होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो उसकी और भी बहुत सारी विवक्षाएं हैं। वो प्रदेश उदय कहते हैं कि खिर जाता है, प्रदेशों से अलग हो जाता है, विपाक उदय नहीं होता है, ऐसी और भी कई बातें हैं। खैर, तो उदय के बिना राग नहीं होगा, लेकिन उदय का योगदान राग की उत्पत्ति में कितना, जितना गिरने में गड्ढे का योगदान है। क्या कहा? राग की उत्पत्ति में कर्म के उदय का कितना योगदान। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिक आई और जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। वास्तव में देखा जाए तो ये गुरुदेव की वाणी जब से फैली तो बहुत से लोगों को भाई भी और बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद आई। अब निमित्त तो वो ही था, बहुत से लोगों को द्वेष हो गया, बहुत से लोगों को बहुमान आया कि धन्य है, ऐसी बात हमने आज तक सुनी नहीं थी। तो हजारों लाखों लोग उनके अनुयायी हो गए। भक्त कहना अच्छा नहीं है। समझ में आया ना? उनके प्रति समझ लो एक बहुमान बद्ध हो गए। बहुत से लोग द्वेष रखने लगे। तो निमित्त तो वही का वही है। अब मुझे बात दूसरी कहना है। तो सारी समाज में गुरुदेव अपने प्रवचन में बोलते हैं, उन्होंने दिगंबर जैन समाज के 3 संप्रदायों का संपर्क था। जहां वो जन्मे थे वो स्थानकवासी संप्रदाय था, जिसमें मूर्ति और मंदिर का भी निषेध होता है। फिर वहीं पे मंदिर मार्गी श्वेतांबर भी बहुत थे, वो भी उनके व्याख्यानों में आया करते होंगे, करते श्वेतांबर मंदिर बहुत थे। और जब परिवर्तन किया तो दिगंबर समाज से उनका परिचय हुआ। तो बोले सब जगह ये बात घुसी है कि कर्म जीव को हैरान करते हैं, कर्म दुखी करते हैं, कर्म ऐसा करते हैं। और न जाने कैसे, हम पहले एक देव शास्त्र गुरु की पूजा जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे मंदिर में होती थी। तो जल चंदन के साथ में वो अचरी की कुछ और भी जोड़ी जाती थी। वो अलग से देव पूजा के रूप में भी, बहु तृषा सतायो अति दुख पायो उत्तम गंगा जल। तो अर्घ जब आए ना तो 8 दुख दानी 8 निशानी, तुम डिग आनी निवारत हो। और 8 कर्मों ने नचायो बहु दुख उपजायो, अब तुम डिग आयो प्रभु बच जाऊं। है? और अकेला हूँ मैं, कर्म सब आए चिमट के। और वो अहो जगत गुरुदेव में भी है ना, है कि ये क्या बोलते हैं, दुष्टन देव निकार साथ उनको रख लीजिए। तो कर्मों की मुख्यता से ही पहले का वर्णन सब हुआ। देखो, अपन उसे मिथ्यात ठहराएं ये उचित नहीं है। सावधानी से सुनना। असद्भुत व्यवहार न से पूरा कर्म सिद्धांत यही कहता है। गोमठ सार इत्यादि ग्रंथ हैं, कर्म कांड हैं, इस गुण स्थान में इतनी विच्छत्ति होती है, इतना बंध होता है, इतना ये होता है, फिर जीव कर्मलब्धि में ये कर लेता है, अनुभाग कांडक घात कर लेता है, स्थिति कांडक घात कर लेता है। बड़े बड़े महासिद्धांत ग्रंथ जैन दर्शन के कर्म थ्योरी पर ही आधारित है। ये गलत कैसे हो सकता है? लेकिन नए विवक्षा समझने की है कि बस वही उपचार से कहा गया है। वो कहते ना कैसे गिर गए भाई, तो वहां गड्ढा था तो देख नहीं पाए तो गिर गए। फिर वो गड्ढे वाला गवर्नमेंट को कोसेगा, नगर निगम को कोसेगा, सारा दोष नो कर्म पर दिया जाता है। और सुनो, कर्म से विकार होता है ये बात समय सार में लिखी है, और कर्म से नहीं होता है ये बात भी समय सार में लिखी है। सब जीवों का जीवन मरण सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय, कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। इसमें क्या कहा है बोलो? क्या नाम? गौतम गंधर। यही कहा है ना, सब जीवों का जीवन मरण
तो उसमें से भावार्थ निकालो। नो कर्म को दोष मत दो। अकेले हमारी समझ में कर्म सिद्धांत ही आ जावे तो पति पत्नी के झगड़े नहीं हो, भाई भाई के झगड़े नहीं हो, भाई भाई में मुकदमाबाजी नहीं हो, जमीन जायदाद के झगड़े नहीं हो। इतने ही अगर कर्म सिद्धांत समझ में आया ना कि भाई नो कर्म का दोष नहीं है, ये तो मेरे कर्मों का ही उदय ऐसा है। लेकिन व्यवहार से परमार्थ को समझा जाता है। व्यवहार कोई परमार्थ नहीं माना जाता, नहीं तो बिल्ली कोई शेर मान लेगा, प्रसाद सिद्ध उपाय में आता है ना। तो क्या परमार्थ है? कर्म का उदय आया कहां से? थोड़ा और हिस्ट्री में जाओ, हमने बांधे होंगे तब तो उदय में आए। तो बंधे कैसे वो? उनको निमंत्रण किसने दिया? हमारे परिणामों ने। तो कर्म का दोष है ये व्यवहार कथन, वास्तव में हमारे परिणामों का दोष है, इस परमार्थ का प्रतिपादक है। ये नियम सब जगह लगाना। व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन होता है और परमार्थ के द्वारा व्यवहार का निषेध होता है। क्या? निश्चय ने व्यवहार का निषेधक है और व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादक है। अभी वो प्रकरण नहीं है, लेकिन ये निमित्त उपादान में निमित्त को कर्ता कहना। क्या कहा? निमित्त को उपादान के कार्य का कर्ता कहना, ये असद्भूत व्यवहार नय का कथन है। अब उसमें से परमार्थ लगा लो कि कार्य तो उसकी योग्यता से हुआ है, निमित्त पर तो उपचार से कहा गया। ऐसा है नहीं, उपचार से कहा गया है। तो दुनिया में निमित्त प्रदान दुनिया में तो होते ही हैं, शास्त्रों में भी वही भरे पड़े। अच्छा देखो, समय सार की पहली गाथा, मैं समय सार ग्रंथ कहूंगा, वो छामी समय पाहुड़ मिणिमो सुई केवली भड़ियम। तो श्रुत केवलियों के द्वारा कहा गया। तो श्रुत केवली बोलते हैं क्या? बोलना आत्मा की क्रिया है। तो एक तो व्यवहार वहां लग गया, और मैं समय सार लिखूंगा, एक व्यवहार यहां लग गया। समझ में आया ना? और अमृतचंद्र देव ये समय सार की टीका से मेरी परम विशुद्धि होवे, इसमें कौन सा नय लगेगा? अपने को ये अभ्यास करना चाहिए, कौन से कथन में, किस गाथा के किस कथन में कौन सा नय लग रहा है, ये अपने को घूम जाना चाहिए दिमाग में, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये उपादान निमित्त, क्या बोलते, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त, इनकी चर्चा आई है। तो जो क्या बोलते हैं क्रियावान होते हैं, सक्रिय, वे प्रेरक कहलाते। जैसे गुरु हैं, उनके अंदर शिष्य को समझाने का राग भी है और वाणी का योग भी है। लेकिन क्रियावान से समझ के लोगों को ऐसा लगता है प्रेरक निमित्तों से कि वे तो कुछ करते होंगे, इसलिए वो उपादान से तो भिन्न ही रहते हैं ना। जैसे शिष्य ने गुरु को समझाया, तो क्या शिष्य का ज्ञान, शिष्य ने अपना ज्ञान, गुरु ने अपना ज्ञान शिष्य में डाल दिया? और अगर एक शिष्य में डाल दे तो बाकी शिष्यों का क्या होगा फिर? समझ में आया ना? क्या किया उपादान में? गुरु ने क्या किया? गुरु ने जो किया वो उनके परिणमन में किया। इस तरह से प्रेरक निमित्तों को भी उदासीन जैसा ही अकर्ता और भिन्न ही समझना चाहिए। ये सब इसमें है। फिर वो चारण रिद्धिधारी मुनियों का प्रश्न किया है कि महावीर का जीव उपदेश का निमित्त बना। तो इसमें देखो, एक प्रवचनकार की पहली पंक्ति में पढ़ता हूं, हम उपदेश रूप निमित्त का निषेध कब करते हैं? हम तो निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करते हैं। ये सिंपल बात है कि उपदेश जो यहाँ पढ़ाए जाए, शिक्षक पढ़ाते हैं, तो सब विद्यार्थियों को एक सा ज्ञान क्यों नहीं होता? जिसकी जैसी समझने की योग्यता है उसको वैसा होता है। अरे आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है, सुना होगा कि भोग भूमि में कोई को नरकायु का बंध नहीं होता था।
उसके पहले भोग भूमि थी ना। आदिनाथ को केवल ज्ञान का क्या, उसके वो भी कितने 20 लाख पूर्व पहले, समझ में आया ना, 21 लाख 63 लाख पूर्व में उन्होंने क्या 63 लाख पूर्व तक राज्य किया, समझ में आया ना। तो उनने कर्म भूमि में कन्वर्ट करने में उपदेश दिया, असी मसी कृषि वाणिज्य राजा ऋषभ देव ने। मुझे तो ये कहना है कि जब वो केवली हो गए तो उसके पहले किसी को नरकायु का बंधन नहीं होता था, और दिव्य ध्वनि खिरी तो लोगों को इतना समझ लो क्रोध और द्वेष भी होने लगा भगवान से। ये गुरुदेव के प्रवचन में पढ़ा मैंने, क्यों होने लगा पता है? ये सोनगढ़ में जो एक वो दृश्य दिखाया गया था पंचकल्याणक में, क्या नाम था उसका मुझे ध्यान नहीं है, पूरा भोग भूमि का चित्रण, और वो कल्प वृक्ष खिल रहे हैं, इस टाइप का था ना कोई आदि पुराण। तो उसमें तो बड़े मतलब कलाकारक ढंग से वो दिखाया गया है। तो बहुत से लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे कि वो हम बच्चे के लिए दूध हमें चाहिए, वो कहेगा हमें चाहिए, वो कहेगा मैं भूखा हूं, हे वो कल्प वृक्ष मुझे ये दो, ऐसा। तो आपस में क्लेश और कषाय होने लगी। फिर भगवान की वाणी में आया कि जो जीव क्लेश करते हैं, क्रोध करते हैं, उन्हें नरक का, अच्छा देखो हमारे लिए कह रहे जी, ये जो उपदेश दे हम बैठे हैं ना, इसलिए जैसे मैं जन्मदिन के ऊपर कोई कमेंट्स करूं, मुझे तो पता नहीं, कदाचित कोई बैठा हो जिसका जन्मदिन, यार इन्हें कैसे पता कि हमारा जन्मदिन है, हमें क्या पता। तो भगवान की वाणी तो बिना इच्छा के खिरी, ओम ध्वनि, अब उसमें तो कोई शब्द होते नहीं है, लेकिन जिनने सुनी उनकी वैसी योग्यता। कहने का आशय यह है कि लाखों जीवों ने सम्यक्त प्राप्त किया, दीक्षा ली, केवली हो गए हैं, और बहुत से जीव अशुभ बंद भी किया, और मारी चीज जैसे विरोधी भी हो गए। तो हमें इस सिद्ध हुआ कि उपदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये उपचार से कथन है, जैसी जिसकी योग्यता है वैसा परिणमन होगा। ये सब समझना चाहिए। कर्म वाली बात तो मैंने बहुत इसमें ये 27 पेज पे देखो, ये सारांश है पूरा। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है, आ गया। जरा पढ़ो इसको कोई माइक पे, पूरा वाक्य ये। हाँ पढ़ भाई तो। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता है, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। वैश्या के मृत शरीर को देखकर रागी को राग और वैरागी को वैराग्य उत्पन्न होता है। वह वैश्या रागी के राग और वैरागी के वैराग्य का निमित्त कही जाती है। यदि निमित्त के अनुसार कार्य होता हो तो उसे देखकर प्रत्येक को या तो राग ही उत्पन्न होना चाहिए या फिर वैराग्य ही। हो गया ना क्लियर? इसमें कोई संशय तो नहीं है। लेकिन एक और मार्मिक बात मैं थोड़ी बताना चाहता हूं। एक प्रश्न आया था, वो बहनश्री की चर्चा आती थी ना पहले अनंत चैनल पे, तो उसमें ये पूछा, सुनना ध्यान से, कि उपादान का परिणमन तो योग्यता से होता है, लेकिन जो निमित्त होते हैं उनमें भी निमित्त होने की योग्यता होती है क्या? क्या प्रश्न है आर्जव? निमित्तों में क्या वो इसी कार्य में निमित्त होगा, ऐसी योग्यता सुनिश्चित है कि कुछ भी किसी भी कार्य में कोई भी निमित्त बन जाए? तो बड़ा रोचक प्रश्न है ये देवीलाल जी। किसी भी, अरे ये तो बहुत प्रसिद्ध बात है, इसमें कोई मतलब बहुत कठिन जवाब नहीं है। धर्मास्ति काय अवगाहन में निमित्त क्यों नहीं होता? हो गया ना। धर्मास्ति काय में योग्यता निश्चित है ना। काय की योग्यता? गति, जीव और पुद्गल जब गति करते हैं तो धर्मास्ति काय निमित्त होता, अधर्मास्ति क्यों नहीं होता? और स्थिति में धर्मास्ति क्यों नहीं होता? परिणमन में आकाश निमित्त क्यों नहीं होता? काल ही निमित्त क्यों होता है? तो इन चारों का तो सुनिश्चित है।
समझ में आया ना? अब कर्म में हिसाब लगा लो। मिथ्यात्व में कौन से कर्म का उदय निमित्त है? दर्शन मोह का। ज्ञानावरण का? ज्ञानावरण का उदय तो समझ लो 8 कर्मों का होता है ना, मूल प्रकृतियों का है। तो उस समय ज्ञानावरण का भी उदय है, अंतराय का भी उदय है, असाता का भी उदय है, वेदिनी का भी है, साता का भी है। अकेले दर्शन मोहिनी की प्रकृति, जैसे गुड़ में गुड़ का जो स्वाद है वो गुड़ के परमाणुओं की योग्यता से है, और शक्कर का, गन्ने का स्वाद है वो गन्ने का, नींबू के खटास का स्वाद है उसमें। ऐसे कर्म जो प्रकृति बंधे हैं ना, प्रकृति है, तो वो प्रकृति जो है प्रमोद जी, हर एक कर्म के परमाणु की प्रकृति निश्चित है, इसी का नाम प्रकृति रखा। तो दर्शन मोह की प्रकृति, उसका नाम ही दर्शन मोह इसलिए रखा कि उन परमाणुओं में मिथ्यात्व के होने में निमित्त होने की योग्यता है। अब वो और डिटेल लगा लो, हास्य में हास्य रूप होने की, रति में रति होने की, असति रति में अरति होने की। वेदिनी कर्म एक है, ये वेदिनी में भी साता का उदय हो तो अच्छा लगे, साता जैसा महसूस होवे, ऐसी साता वेदिनी के परमाणु में योग्यता है। तो इससे हमें कोई बहुत ज्यादा प्रयोजन नहीं है, लेकिन सारा सिस्टम तय है बिल्कुल। उसमें हमें कोई निमित्त ढूंढ के लाएं जो हमारे कार्य में अनुकूल बने। ऐसा वो बताया था ना कल कि क्यों व्यग्र होते हैं, निमित्त को खोजने में उसकी आकुलता करके काय को दुखी होते। तो ये वेश्या वाले उदाहरण से ये इसमें समझाया गया है। फिर बाद में टोडरमल जी वाला वाक्य भी पढ़ो, ये भी समझने लायक। कोई दूसरा पढ़ो, बगल वाला। परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगाड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। कितना स्पष्ट है। परद्रव्य इसके निमित्त बिना भी, इसके माने क्या? किसके? इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, यानी जिसके बिगड़ते हैं उसके। समझ में आया ना? इसके माने क्या कि जिसके भाव बिगड़ते हैं, कि किसी को देख करके हमें आशा है ये रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, किसी को देख के राग उमड़ता है, किसी को देख के द्वेष उमड़ता है, तो इसके माने उपादान के। समझ में आया ना? ये तो सर्वनाम है ना। तो जिसके भाव बिगड़ते हैं वो बिना निमित्त के भी बिगड़ जाते, यानी सामने निमित्त नहीं हो। वैसे कर्म वाला जो फार्मूला है देखो, नो कर्म के साथ में व्याप्ति नहीं बैठती। सुनो इस बात को। नो कर्म माने क्या? शरीर और बाहर के पदार्थ, स्त्री पुत्र धन संपदा मकान दुकान इत्यादि, ये सब नो कर्म कहलाते। तो इनके होने से हमें राग द्वेष होंगे कि नहीं होंगे, राग होगा कि द्वेष होगा, इसके साथ में कोई व्याप्ति नहीं बैठती है। समझ में आया ना? कोई प्रश्न हो तो पूछना। द्रव्य कर्म के साथ गारंटी से। हमने जो उदाहरण दिया निमित्तों की योग्यता वाला, वो नो कर्म के नहीं दिए। कौन से दिए? द्रव्य कर्म के दिए। हैं कि कौन से कर्म की प्रकृति कौन से विकारी भाव में निमित्त होती है, तो वही कर्म का उदय निमित्त होगा। लेकिन टोटल दुनिया तो बाहर ढूंढती है ना दोष, पर द्रव्य को दोष देते हैं ना, उसका निषेध किया है। फिर बाद में यदि कर्म, इसको भी पढ़ो इस पैराग्राफ को जरा। यदि कर्म स्वयं करता होकर। भाई साहब प्रश्न है, हाँ बोलो। अगर हम व्याप्ति उठा लेंगे, द्रव्य कर्म से व्याप्ति उठा लेंगे परिणमन की, तो फिर मोक्ष वहां रुक जाएगा। व्याप्ति उठा लेंगे तो क्या व्याप्ति बिठा लेंगे तो? कि द्रव्य कर्म से परिणाम ऐसा होगा ही होगा, तो अब ऐसा बोलेंगे तो फिर मोक्ष जैसा परिणाम होगा हाँ। वैसी प्रकृति का उदय होगा। ये व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरिक व्याप्ति, ये तो जानते ना। अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, और अग्नि के होने पर ही धुआं होता है।
तो साध्य सत्येव साधन सत्ता साध्या भावे साधना भावा काय में है ये? है कोई बोले नहीं रहा है? अरे नहीं, परीक्षा मुख। हाँ यार, अब या तो हम भूल गए या तुम भूल गए। है साध्य की साधन से व्याप्ति है। सुनो, साध्य के होने पर ही साधन का होना, साध्य के अभाव में साधन का नहीं होना, ये सुनो, इस व्याप्ति ज्ञान को क्या बोलते? तर्क। तर्क नाम का जो प्रमाण है वो व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। तो जिसे व्याप्ति ज्ञान है वो ही अनुमान कर सकता है। जिसे साध्य और साधन की व्याप्ति का ज्ञान है कि भाई अग्नि के बिना तो धुआं होता ही नहीं है, ऐसा नियम उसको पता है, तो जब धुआं देखेगा तो अग्नि का अनुमान कर लेगा। और जिसे ये नियम नहीं पता वो तो धुआं ही देख के रह जाएगा। सरल है ना? क्या नाम ये गौतम भगवान है? देखो, तो विकार होगा तो कर्म के उदय पर ही होगा, उदय के बिना नहीं होगा। समझ में आया ना? तो इस तरह से व्याप्ति है। तो इससे फायदा क्या है? इससे मोक्ष मार्ग कैसे खुलेगा? कि वो संयोगी भाव है, स्वभाव भाव नहीं। कर्म के उदय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध विकार का जो बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि ये संयोगी भाव है, ये स्वभाव भाव नहीं है, तो मेरे से भिन्न हो गया। इसी निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर तो राग को पुद्गल का कहा गया। मैं तो आजकल इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि अध्यात्म जो है ना वो अपने प्रयोजन के लिए सिद्धांतों को भी उलट देता है। राकेश जी सुनना जरा ध्यान से। जैसे ये संसद और सुप्रीम कोर्ट कौन बड़ा है? वैसे तो दोनों का अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन अगर बेईमान सरकार होवे बहुत ज्यादा मेजॉरिटी होवे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी संसद में कानून पास करके बदला जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। संसद ने जो कानून बनाया उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये देखने का है कि ये संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। अगर संविधान के विरुद्ध होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना निर्णय देगा, नहीं तो कानून बनाने का अधिकार किसका है? पार्लियामेंट का। ठीक है ना? ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? तो जो सिद्धांत है वो सुप्रीम कोर्ट है और जो अध्यात्म है वो पार्लियामेंट की जगह है। कैसे? सिद्धांत तो ये कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। और आप बंद अधिकार पढ़ो। ये बंद अधिकार जो है दो तरह के सिद्धांतों को ओवर रूल्ड करता है, उनका उल्लंघन कर देता है। एक तो अच्छा, आयु कर्म के उदय से जीते हैं, ये बात निश्चय से है कि व्यवहार से? जीता तो जीव अपनी योग्यता से है। समझ में आया ना? जीव में जीने की योग्यता, उतने काल तक शरीर में रहने की योग्यता है। आयु कर्म तो निमित्त मात्र है ना, उपचार से करता है ना। सब आयु से जीते हैं, ये बात जिनवर ने कही है। और आयु नहीं होगी तो कोई बचा नहीं सकता है। आयु क्षय के काल में कोई बचा नहीं सकता है, ये बात भी जिनवर ने कही। तो ये तो जिनवर ने निमित्त से कार्य होता है, ये कही ना। आखिर कहने का आशय ये है कि सिद्धांत ग्रंथ में आयु के ऊपर वजन दिया जाए, आयु कर्म के ऊपर है। और इसको अध्यात्म जो है अपने प्रयोजन की मुख्यता से कि आयु से जीते हैं, यानी तू किसी दूसरे को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, इसमें उन्होंने उपयोग कर लिया। निश्चय से जो बात वास्तव में व्यवहार से कही जाती है
उसे अध्यात्म कहता है कि निश्चय से सब जीवों का जीवन मरण सुख दुख लाभ हानि कैसे होता है। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान, स्वकीय कर्मोदयान। और वो हिंदी में क्या है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ निश्चय लगाया तो कर्म फल देते हैं। जड़ कर्म आत्मा को फल देते हैं और आत्मा उनका फल लेता है फिर भी दे। यानी कि हम ये सारा संयोग है, संयोगी भाव है, मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसे भेद विज्ञान के प्रयोजन से हमने उस व्यवहार को भी निश्चय में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा प्रयोग राग आदि भाव। अभी जो गुरुदेव के प्रवचन में जो डेली सुनता हूं 174 गाथा प्रवचन सार, उसके प्रवचन आप यहाँ लगते हैं शायद, पता नहीं मुझे, तो वो भी आते हैं। तो उसमें देखो भाई, राग में स्पर्श गंध वर्ण नहीं है, उसको जो जड़ कहा है वो दृष्टि की अपेक्षा कहा है तो वो जीव का परिणाम, ऐसे जगह जगह कहेंगे। तो राग निश्चय से किसकी पर्याय, जीव की कि पुद्गल की? वास्तव में किसकी पर्याय, ईमानदारी से कौन परिणमता है? यह परिणमति सकर्ता, तो जीव परिणमता है, कर्म तो परिणमता नहीं नो कर्म भी नहीं परिणमता, ठीक है ना। तो वास्तव में लेकिन समय सार कहेगा कि अशुद्ध निश्चय ने से या उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से, और शुद्ध ने से तो वे पौद्गलिक हैं। ये क्या कहते हैं, 29 भाव वर्णादि और रागादि जो है 29 भाव वे पुद्गल के परिणाम हैं। तो ये सिद्धांत है, वे पुद्गल के हैं, ये सिद्धांत है। सिद्धांत तो ये है कि रागादि भाव जीव, हाँ ठीक है, वर्णादि पुद्गल है, ये बात तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रागादि तो जीव के हैं ना। अरे कर्म फल चेतना, कर्म चेतना, चेतना शब्द कहां को लगाया? कर्म फल चेतना में चेतना शब्द क्यों लगाया? क्योंकि वो चेतना में वो विकार होता है। और समय सार में भी ये जो कौन सी गाथाएं हैं 87, 88, 89, 90, उपयोग का 3 प्रकार का विकार परिणाम, चैतन्य का विकारी परिणाम, परिणाम विकार, ऐसे शब्दों का प्रयोग है। तो उन्होंने उपयोग के विकार भेद बता दिए और पहले जो है पुद्गल का कह दिया। 77, ये कौन सी 76, 77, 78, 79 इन गाथाओं में पुद्गल का कह दिया। तो कहने का आशय ये है कि प्रयोजन देखना चाहिए तो और पहले सिद्धांत से देखो वस्तु स्वरूप क्या है, फिर प्रयोजन के कारण हमने कर्म उदय का उसमें निमित्त है, इसलिए उन्हें पौद्गलिक कहा गया। तो लेकिन कर्म ने कराए हैं, कर्म के कारण जीव दुखी होता है, ये मान्यता तो निकल जानी चाहिए। आज इसका समापन करते हैं। निमित्त उपादान के झगड़े में हम पड़े ही क्यों, इसे न जाने तो क्या हानि है। चलो इसको पढ़ो आप, और कोई विद्यार्थी पढ़े इसको। हाँ पढ़ो। निमित्त उपादान के झगड़े में हम पड़े ही क्यों, इसे न जाने तो क्या हानि है और जानने में क्या लाभ है। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझना झगड़ना नहीं है, एक को दूसरे का कर्ता मानना झगड़ा है। इसी झगड़े के कारण जीव दुखी है। निमित्त उपादान का सही स्वरूप समझने से यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा। उपादान निमित्त का सही ज्ञान न होने पर व्यक्ति अपने द्वारा कृत कार्यों का कर्तृत्व निमित्त पर थोपकर स्वयं निर्दोष बना रहना चाहता है। पर जैसे चोर स्वयं कृत चोरी का आरोप चांदनी रात के नाम पर मढ़कर दंड मुक्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्मा भी अपने द्वारा कृत मोहराग देश भावों का कर्तृत्व कर्मों पर थोपकर दुख मुक्त नहीं हो सकता। उक्त स्थिति में स्वादोष दर्शन और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति की ओर दृष्टि तक नहीं जाती है। इसकी यथार्थ समझ से परकर्तृत्व का अभिमान दूर हो जाता है। पराश्रय के भाव के कारण उत्पन्न दीनताहीनता का अभाव हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य का
स्वतंत्रता का भान होता है और स्वावलंबन का भाव जागता है, पर पदार्थों के संयोग की आकांक्षा से होने वाली व्यग्रता का अभाव होकर सहज स्वाभाविक शांति दशा प्रकट होती है। देखो, कारण कार्य मीमांसा में ये उसका सार है। इस प्रयोजन से ये समझना चाहिए, मैंने कल भी कहा था कि कारण कार्य मीमांसा माने कार्य की उत्पत्ति कैसे होती। तो जब तक हम पर से उत्पत्ति मानेंगे तो हमारी दृष्टि पर रहेगी और उसे ही हम उसके प्रति राग द्वेष करते रहेंगे तो संसार खड़ा रहेगा। इसलिए दोष हमारा है और दोष को दूर भी हम ही करेंगे। तो ये स्वावलंबन की दृष्टि जो है उपादान और निमित्त वाले प्रकरण को समझने से मिलती है। तो एक टॉपिक हुआ, कौन सा? उपादान निमित्त वाला। किस प्रकरण में? कारण कार्य मीमांसा में। अब दूसरा कौन सा है? सठ कारक वाला। शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो पढ़ा उसे याद भी रहे। इसलिए एक बार आप 15 मिनट लगेंगे, इस पाठ को आप लोग पढ़ लेवें जब भी समय मिले। तो अपन कल से सठ कारक की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज कौन सी तारीख है? 6। अभी कितने दिन हैं? 5। चलो, हमारे लिए तो 4। चलो ठीक है, कल इसकी तैयारी करके आवे। निज निधि निज में